वेलकम बैक टू योर वेरी फेवरेट चैनल मेड फॉर एसएससी। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली और जो भी लोग CGL 2023 के रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हो, ये वीडियो पूरा उसके डिटेल में होगा कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस कब तक होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, कैसे कैसे मिलेगा, कब तक ज्वाइनिंग मिल सकते हैं, ये सब डिटेल्स लेके बात करेंगे। तो अगर CGL 2023 दिए हुए हो, ये वीडियो ज़रूर देखना। और ये वीडियो में एक एक करके आएंगे कि रिज़ल्ट कब आने वाला है और रिज़ल्ट के बाद क्या प्रोसीड्योर है, प्रोसीड्योर के बाद DVVV में क्या होता है, फिर फाइनल रिज़ल्ट, फाइनल ज्वाइनिंग कब तक आ सकता है, ये सब के बारे में मैं बात करूँगा। तो अगर CGL 2023 दिए हुए हो, ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में पहले बात अगर करेंगे तो करेंगे इसका जो DV और फाइनल ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होता है, ये इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर DV किसी को हो जाता है, जैसे अभी PASA में मुझे एक कैंडिडेट बताया है, PASA में अभी तक गेजेटेड ऑफिसर का अटेस्टेशन मांग रहा है, तीन कॉपी में, जेरोक्स कॉपीज में। तो आई डोंट थिंक TACBIC इस साल तो PA से ज़्यादा है नहीं, TACBIC TACBDD में मांगेगा। और 2019 के बाद से, जब से BJP गवर्नमेंट आया, तब तक तो गेजेटेड का स्टैंप उठा दिया था, लेकिन फिर से अभी आ रहा है गेजेटेड का स्टैंप। तो अगर हो सके, अगर जान पहचान में आप लोगों का कोई गेजेटेड ऑफिसर है तो उसको पहले बता के रखिएगा, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिएगा, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ सकता है। और उसके बाद आता है जो है ज्वाइनिंग के, जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो है OBC सर्टिफिकेट, EWS कास्ट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट का डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर पूरा स्मूथ जाना है प्रोसेस विदाउट एनी हैसल्स, तो जो अब लोग जो डेट किए हो, OBC सर्टिफिकेट जिन लोगों का अच्छा मार्क्स है, OBC में सिलेक्शन होने को चांसेस है इस साल 23 में फाइनल रिजल्ट में, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक बार आप साइट विज़िट करो। साइट विज़िट करने के बाद आप अगर हो सके अपने रीजन का SSC का ऑफिस विज़िट करो। विज़िट करने के बाद उन लोगों से पूरा एक बार दिखा के जांच करके देख लो कि सब सही है कि नहीं। अगर सब सही है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो अभी इज़ द टाइम टू वर्क इट आउट, क्योंकि प्रोसेस स्मूथ होगा। अगर ये नहीं करते हो और अगर डेट्स वेट्स कुछ की वजह से EWS या OBC सर्टिफिकेट डेट्स वेट्स की वजह से अटक जाता है, तो ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है एकदम भी। लेकिन जब तक वो सर्टिफिकेट आप जमा नहीं करोगे इन द डिपार्टमेंट, तब तक यू विल नॉट गेट द ज्वाइनिंग, तब तक यू विल नॉट बी परमानेंट, प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होगा। ज्वाइनिंग से 2 साल के बाद प्रोबेशन कंप्लीट हो जाना इज़ द रूल। बट बहुत लोगों का ऐसा भी है, AG में मेरे ऑफिस में अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो उन लोगों का प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मेक श्योर कि डॉक्यूमेंटेशन इज स्मूथ। डॉक्यूमेंट्स अगर स्मूथ रहेगा तो ज्वाइनिंग प्रोसेस वोंट बी दैट टफ। ज्वाइनिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जाता है, एक पोस्ट मेल में, CAG का तो मेल में ही हार्ड कॉपी आता है, पोस्टमैन लेके आता है, और बहुत सारे लोगों का सॉफ्ट कॉपी भी आता है जो मेल में आता है। तो दोनों चीज़ों का ही मिलने का चांसेस है, स्पेशली इन मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस लाइक CBDT CBIC, बहुत सारे लोगों का दोनों में ही मिल जाता है। तो अगर एड्रेस वेड्रेस सब कुछ ठीक है, उस एड्रेस में रह रहे हो, वेरी गुड। अगर नहीं रह रहे हो, जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है या जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन है, ज़रूर वहाँ पे बता के रखना, क्योंकि इन द कमिंग 2, 3, 4, 5 मंथ्स वहाँ पे चिट्ठी आने वाला है। और ज्वाइनिंग के टाइम जितना मुझे नॉलेज है, 1 महीने का डेट देता है, 1 मंथ नोटिस, कि 1 महीने के अंदर ज्वाइन कर जाओ। नाउ इफ़ समवन वांट्स टू टेक एक्सटेंशन, समवन वांट्स टू टेक टेक्निकल रेजिग्नेशन, ये सब 1 महीने के अंदर आप कर सकते हो। एंड इफ़ यू थिंक जिना अभी नहीं ज्वाइन करना है, थोड़ी देर बाद ज्वाइन करना है, तो यू कैन टेक अ 3 मंथ एक्सटेंशन। पहले 3 महीने का लेता है, 3 मंथ्स एक्सटेंशन होता है, फिर उसके बाद भी और 3 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है, और मैक्सिमम इन स्पेशल केसेस और 6 मंथ्स का मिलता है। मतलब इन सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन टेक एक्सटेंशन अप टू मैक्सिमम 1 ईयर, उसके बाद शायद एक्सटेंशन और नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि ये सब आपको पता है। नाउ इस जगह में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CGL 2023 में बहुत सारे लोग ऐसे रेंज में बैठे हुए हो जिन लोगों का 304 305 तक रेंज है, OBC
EWS और UR में, SC ST में तो ठीक है, लेकिन ये जो 3 कैटेगरी में ये जो मार्क्स है, दिस मे नॉट बी गुड एनफ फॉर यू टू गेट अ जॉब। तो उन लोगों के लिए क्या करना है, उन लोगों के लिए मेंटल प्रिपरेशन ये रखना है कि शायद मुझे इस साल नहीं मिलेगा, आई विल बी मेंटली वेरी मच प्रिपेयर्ड एंड आई विल वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर CGL। अब नेक्स्ट ईयर में बहुत लोग कुछ बोल रहे थे NRA CET वीडियो, सब कुछ नहीं होने वाला है। यू आर गोइंग फॉर मेन जो CGL होता है। अब नेक्स्ट साल में टायर 1 में बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, टायर 2 में अच्छा खासा टफ आएगा क्वेश्चंस। बहुत लोगों को इस साल नहीं मिला है, बहुत लोगों को इस कैंडिडेट्स में शायद एज रेंज पार हो जा रहा है नेक्स्ट साल तक। तो उन सब के लिए मैं बोलता हूँ अभी से यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड स्ट्रेटिजाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग। एंड स्ट्रेटिजाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है अभी इस वक्त ऑनलाइन नहीं, वो है बुक्स। और बुक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो पहले तो मेरे टाइम में बहुत सारा बुक्स था, किरण विरन, लेकिन अभी जो मुझे लगता है नया अब जो स्टाइल आ गया टायर 2 का, ये आफ्टर 2022 CGL, उस टाइप के लिए सबसे अच्छा बुक मेरे पास जो मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, किरण सिरन से भी ज़्यादा अच्छा, वो है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड। एग्ज़ाम कार्ड का बुक्स मैं क्यों अच्छा बताता हूँ, ये जो 3 बुक है, ये 3 बुक है इन लोगों का कंप्रिहेंसिव एनालिसिस बुक, जैसे वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब अगर आप देख लेते हो तो टायर 2 में करीबन मैक्सिमम मेजॉरिटी मार्क्स इसमें आता है सब मिला के, और इंग्लिश में तो अभी सबसे ज़्यादा मार्क्स है। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज, बाइलिंगुअल वाइज किसी का कोई सेक्शन में डाउट है, क्योंकि तुम लोग एकदम फ्रेशर नहीं हो, यू हैव गिवन अ CGL, तो आप लोगों को पता है कि मेरा स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है। तो जिन लोगों को ये पता है तो दिस बुक्स आर ऑफ वेरी गुड हेल्प, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बाइलिंगुअल में है, हिंदी और इंग्लिश में है। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में यू कैन डू इट। मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब का इफेक्टिव सोल्यूशन यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ये बुक्स अब ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, बुक्स लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी इन लोग बहुत एक अच्छा खासा दिमागदार बुक लाया हुआ है जो मुझे बहुत पसंद आया है, एंड दैट बुक इज दिस वन, कॉम्पिटिटिव रीजनिंग शॉर्टकट्स। ये इसका मतलब क्या है, कॉम्पिटिटिव रीजनिंग, जो भी रीजनिंग आता है उसको मैं शॉर्टकट वे में कितना अच्छे से कर सकता हूँ। यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स दिया हुआ है, क्यूब्स का, डाइस का, सब कुछ। और इवन बेटर दे हैव आल्सो रिलीज दिस बुक मैथ्स शॉर्टकट, ये सबसे ज़रूरी है। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है कि इस परसेंट में इतना होता है तो इस परसेंट में कितना होगा, यू हैव अ फॉर्मूला A2T1 माइनस A1T2 बाई A2T2 माइनस A1T1, ये सब जो फॉर्मूला है ये सब यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। तो शॉर्टकट्स आर वेरी पॉपुलर नाउ डेज, और शॉर्टकट्स अगर करोगे तो टाइम भी कम लगेगा और टाइम मैनेजमेंट भी होगा, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो यू शुड जेन्युइनली चेक दिस आउट। ये बुक्स अगर 500 के आसपास है, वो दोनों मोटा मोटा बुक, आपका कंप्रिहेंसिव सोल्यूशन, ये दोनों बुक दोनों मिला के भी 500 नहीं है। तो ऑल द बुक लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट कमेंट। Amazon, फ्लिपकार्ट, सब जगह पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो, फर्स्ट कमेंट में चेकआउट करो, बुक लिंक्स सब कुछ दिया हुआ है। ज़रूर जाओ, अभी टाइम है, खरीद के पढ़ो, एंड यू विल सी मैजिकल रिजल्ट्स इन नेक्स्ट ईयर। अभी नेक्स्ट ईयर इस टाइम में आई होप बहुत लोगों को नौकरी मिलेगा, एंड बहुत लोग विल बी वेरी होपफुल, एंड दे विल ऑल बी होपफुल ओनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट दैट यू विल पुट इन टुडे। तो आज थोड़ा सा एफर्ट दे दो, बुक खरीद लो, थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन बाद में जब 80,000, 60,000, 70,000, 50,000 का नौकरी मिलेगा तब बहुत अच्छा लगेगा। तो गो फॉर इट। नाउ सेकेंड प्रोसीड्योर है, सेकेंड चीज़ है प्रोसीड्योर। अब क्या होता है, जिन लोगों का पहला CGL था ये 2023, मैं बता देता हूँ, अभी आएगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिया जाएगा, देन डिपार्टमेंट से आप लोगों को एक इंटीमेशन आएगा, मेल, मैसेज, ऑनलाइन सब कुछ, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट में DV, और DV के पहले ये है हम लोगों का पोस्टिंग, ये है मेरिट कम लोकेशन। आप लोगों का प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग दे दो। मतलब अगर मुझे CAG ऑडिटर मिला है तो प्रेफरेंस पोस्टिंग मुझसे मांगेगा, और मैं पूरा अगर भर के दूंगा, फिर उसके बाद और 2 महीने बाद मुझे एलोकेशन मिलेगा। एलोकेशन मिलने के बाद और 2-3 महीने के बाद जो हेडक्वार्टर्स है जहाँ पे मुझे मिला है, जो रीजन है, वहाँ से मुझे चिट्ठी आएगा। नाउ फाइनल रिजल्ट के बाद जहाँ पे
मेरिट का फाइनल रिजल्ट के बाद जो पोस्टिंग ऑर्डर आता है अपने वेबसाइट को, उसमें ही 2 से 3 मंथ लग जाता है करीबन। उसके बाद और 2 मंथ लगेगा फाइनल एलोकेशन के लिए, उसके बाद और 2 मंथ लगेगा फाइनल ज्वाइनिंग के लिए। टोटल यू आर गोइंग फॉर 5 to 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। जून तक ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे CSS में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, जोन वोन कहाँ पे पोस्टिंग वोस्टिंग कुछ है नहीं। दिल्ली है तो सबसे फास्ट ज्वाइनिंग CSS का होता है, फिर 4600 ग्रेड पे सारे होता है, फिर 4200, फिर 2800, फिर 2400। तो TA तक ज्वाइनिंग मिलते मिलते मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तो हो ही जाएगा। और बीच में वोट्स भी है, इलेक्शंस भी है, तो थोड़ा तो इम्पैक्ट होगा उसका। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि दिसंबर तक अगर रिजल्ट मिल जाए तो उससे 6 मंथ्स में तुम लोगों का ज्वाइनिंग मिलेगा। इफ़ इन द फास्टेस्ट केस, मैं ये बोल रहा हूँ फास्टेस्ट, इससे डिले हो सकता है, तो ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है। जैसे CAG में बहुत दिन बाद अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया है, कोलकाता में ज्वाइनिंग नहीं दिया है। CAG गुवाहाटी में ज्वाइनिंग दिया है 22 वाले लोगों को, लेकिन कलकत्ता में अभी तक नहीं दिया। तो यू शुड कीप इन माइंड, जहाँ पे 22 सबसे फास्टेस्ट होने वाला था, तहाँ पे भी ज्वाइनिंग नहीं मिला है अब तक। तो 23 तो उसमें कुछ नहीं है। और अभी आता है रिजल्ट। रिजल्ट कब तक आ सकता है? जैसे कि हम लोगों को पता है 23 नवंबर तक, एक वीक हो गया आज, 23 नवंबर तक हो गया था पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप। अभी मुझे जितना लगता है 1 महीना भी नहीं लगना चाहिए। दिसंबर 15 से 25 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट। और लास्ट ईयर जैसे हुआ था, एकदम रात के 11 बजे तक आ गया था, शायद इस साल भी वो हो सकता है 11 बजे तक। तो रिज़ल्ट तो जब आता है तब तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि रिज़ल्ट का क्या है क्या नहीं है। तो मैं यही बताने को कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइम थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लो। और जो लोग 320 के ऊपर हो किसी भी कैटेगरी में, वो अच्छे पोस्टिंग मिलने का चांसेस है। जो लोग 310 के 320 में हो, UR OBC ST SC, वो उन लोगों को अच्छा है। लेकिन जो लोग 305 से 10 में हो इन UR OBC और EWS, वो लोगों का थोड़ा रिस्क रहता है। और जो 305 के नीचे हो उन लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्क है, मिलेगा नहीं, ऑलमोस्ट श्योर है। 305 के नीचे शायद नहीं मिलेगा इस कैटेगरीज में। और SC ST में अगर मैं बताऊं तो अगर आपका 280 से 310 तक है, देन दिस इज़ अ वेरी गुड चांस, दिस इज़ अ वेरी लेस चांस। तो इसी रेंज में अगर आपका मार्क्स है तो बहुत अच्छा जॉब तुम्हें मिल, एंड इफ़ यू गेट अबव 310 तो बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा इसके बीच में। अगर कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग द प्रोसेस ज्वाइनिंग, मुझे नीचे ज़रूर बताओ। मेड फॉर SSC का इंस्टा फेसबुक टेली, उस ग्रुप में आ जाओ, ज्वाइन कर लो, मुझे अपना क्वेरीज बताओ। अच्छे से एक कम्युनिटी बिल्डअप हो गया है, अभी धीरे धीरे एलोकेशन भी आएगा, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने को मिलेगा। तो ज़रूर आ जाओ। और अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड CGL 2 times, 14, 16, 14 में I got TSABIC in Mumbai. I stayed there, worked there for 2 years and then I came back and joined CAG accountant in my home state. मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल्स आई बटन में है। कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, मुझे ज़रूर पूछना। और all the best to all of you guys. Hope the result goes in everybody's favor. But the truth is सब लोगों को शायद नहीं मिलेगा। तो मेंटल प्रिपरेशन रखना। जो लोगों को लग रहा है खुद से सच ज़रूर बताना, और ये सब बुक खरीद के पढ़ना शुरू करना, क्योंकि एग्ज़ाम कार्ड विल हेल्प यू इन लीप्स एंड बाउंड्स। ये अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेज में आप सबको पता चल जाएगा कि ये बुक्स का क्या ताकत है। See you in the next video, my guys. Until then, tata, goodbye. All the very best.